कोल्हान में जेएमएम के बागी मार जाते हैं बाजी, संताल में पलट जाता है खेल, क्या है वजह? दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा वर्ष 2000 में झामुमो से भाजपा में शामिल हुए थे। वे एक बार मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन रहे। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में जनजातीय कल्याण एवं कृषि मंत्री भी रहे थे। मुंडा पहली बार 27 साल की उम्र में खरसावां से झामुमो के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। वे वर्ष 2009 में जमशेदपुर और वर्ष 2019 में खूंटी के सांसद निर्वाचित हुए थे। आपको बता दें कि संताल परगना में झामुमो से भाजपा में आए नेता अपनी राजनीतिक पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। हेमलाल मुर्मू भाजपा के टिकट पर 2014 में राजमहल सीट पर चुनाव लड़े और हार गए। इसी तरह झामुमो नेता साइमन मरांडी भी भाजपा में शामिल हुए। दोनों नेताओं को सफलता नहीं मिली। हेमलाल मुर्मू झामुमो में लौट आए। इसी तरह साइमन मरांडी भी झामुमो में लौट आए। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन की बड़ी बहू भाजपा के टिकट पर दुमका से उम्मीदवार हुई, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। झारखंड की मुस्लिम बहुल सीट बनी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, अपने ही नेताओं से बगवाद का डर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में जुटी हैं। वहीं एनडीए ने भी सीट शेयरिंग का खुलासा कर दिया है। भाजपा ने इस बार पाकुड़ की सीट आजसू के कोटे में डाल दिया है। पाकुड़ विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। पाकुड़ की सीट आजसू कोटे में जाने से आजसू के समर्थकों में तो खुशी देखी जा रही है, परंतु टिकट पाने की आस में बैठे भाजपा नेताओं को बड़ा झटका लगा है। इससे भाजपा का बड़ा तबका नाराज दिख रहा है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता दबी जुबान तो कुछ सोशल मीडिया पर खुलेआम निर्दलीय उम्मीदवारी की ताल ठोक रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार पाकुड़ विधानसभा में करीब 65% मुस्लिम वोटर हैं, जो निर्णायक स्थिति में हैं। इन वोटरों का समर्थन कांग्रेस को ही मिलता रहा है। सूत्रों की माने तो इसी समीकरण को देखते हुए आजसू ने मुस्लिम समुदाय से ही प्रत्याशी देने का इशारा भी किया है। आपको बता दें कि आजसू समर्थकों का मानना है कि मुस्लिम समुदाय से प्रत्याशी होने के कारण मुस्लिम वोटरों का झुकाव होगा और गठबंधन के कारण भाजपा समर्थकों का वोट भी आजसू को मिलेगा, परंतु भाजपा के एक तबके की नाराजगी को देखते हुए इस समीकरण में सेंध दिख रहा है। भाजपा के एक नेता ने तो 24 को पर्चा खरीदने का भी ऐलान कर दिया है। अगर भाजपा से कोई कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरता है तो निश्चित तौर पर हिंदू वोटरों का बिखराव होगा। ऐसे में आजसू को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस स्थिति में भाजपा अपने नाराज कुनबे को कैसे मनाएगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ बता दें कि इस विधानसभा में भाजपा का अपना वोट करीब 80,000 के आसपास है। ये बात पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी स्पष्ट कर रहे हैं। बहरहाल नतीजा क्या होगा, ये तो चुनाव बाद परिणाम ही बताएगा। झारखंड पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत, एससी ने सीबीआई जांच पर अगले आदेश तक लगाई रोक, क्या है मामला? दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को झारखंड के पुलिस अधिकारियों को राहत मिली है। धनबाद में कोयला चोरी और उसमें पुलिस की संलिप्तता की सीबीआई जांच के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी है। झारखंड सरकार द्वारा दायर एसएलपी पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस भूषण आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, अगले आदेश तक हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को मामले में सीबीआई को पी दर्ज करने और जरूरत पड़ने पर जांच करने का निर्देश दिया था। मामले में एक निजी समाचार चैनल के संचालक अरूप चटर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि धनबाद में उनके खिलाफ पुलिस अधिकारियों ने गलत प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने मामले के अनुसंधानकर्ता, तत्कालीन एसपी और डीएसपी समेत कुछ गवाहों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि प्रार्थी ने प्राथमिकी दर्ज कराने और निष्पक्ष एजेंसी से जाँच का आग्रह किया था। प्रतिवादियों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा। उन्होंने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। राज्य सरकार ने बताया कि हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता खुद चिटफंड फ्रॉड, अपहरण, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के मामलों का सामना कर रहा है और उसने अपने खिलाफ इन मामलों की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। हेमंत सोरेन को पटकनी दे चुके नेता को फिर भिड़ा सकती है बीजेपी, कल्पना की भी राह मुश्किल करने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर अंतिम माथापच्ची में लगी है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में हुई बैठक के दौरान चयनित नामों में आंशिक परिवर्तन होना है। चर्चा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हेमंत सोरेन के खिलाफ एक बार फिर उस नेता को उतारा जा सकता है जो उन्हें 10 साल पहले हरा चुके हैं। भाजपा चाहती है कि हेमंत और कल्पना सोरेन को अपनी सीट पर अधिक ध्यान देने को मजबूर किया जाए। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि अंतिम रूप से प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया जा चुका है। शनिवार या रविवार तक पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। वहीं पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांके से प्रत्याशी चयन को सुलझा लिया गया है। यहां केंद्रीय चुनाव समिति ने कमलेश राम का नाम तय किया था।
लेकिन पार्टी ने अब एक पूर्व विधायक को ही यहां मौका देने का फैसला लिया है। हटिया और रांची सीट पर माथापच्ची जारी है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को आलाकमान के फैसले से रांची विधायक सीपी सिंह को अवगत कराया गया है। झारखंड में जमकर गरजा बुलडोजर, तोड़ दिए गए 56 घर, नहीं दिखा पाए थे कागज। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को झारखंड के आदित्यपुर और बागबेड़ा में जमकर बुलडोजर चला। इस दौरान आदित्यपुर और बागबेड़ा में कई लोग बेघर हो गए। आदित्यपुर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने शुक्रवार को गुमटी बस्ती में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैक के पास रेलवे की जमीन पर बसे 56 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। स्टेशन विकास और विस्तारीकरण को लेकर रेलवे की ओर से कार्रवाई की गई। रेलवे की तरफ से कब्जा करने वालों को नोटिस दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि अपने अपने घरों का कागज दिखाएं या अपना अतिक्रमण खुद ही हटा लें। अतिक्रमणकारियों को जमीन के कागजात प्रस्तुत करने और अतिक्रमण स्वतः हटा लेने के लिए रेलवे ने 4 बार नोटिस दिया था। बता दें कि कैरेज एंड वैगन विभाग की वर्कशॉप बनाने के लिए उक्त जमीन का चयन हुआ है। ऐसा नहीं करने पर रेलवे ने बुलडोजर एक्शन ले लिया। आपको बता दें कि गुमटी बस्ती में रेलवे का अभियान बिना बल प्रयोग के ही चला। कई लोगों ने स्वतः अपने घर खाली कर दिए थे। इस कारण रेल पुलिस को मशक्कत नहीं करनी पड़ी। अभियान में रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी एवं आरपीएफ जवान शामिल थे। रेलवे ने गुरुवार को बस्ती में माइक से अतिक्रमण हटा लेने की घोषणा की थी। इसके बाद से बस्ती में हड़कंप मचा था। कहां से चुनाव लड़ेंगे हेमंत सोरेन? पत्नी कल्पना की भी कंफर्म हो गई सीट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। चुनावों के ऐलान के साथ ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। कुछ की लिस्ट जारी भी कर दी गई है। इस मामले में जेएमएम की तरफ से अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की सीट लगभग तय हो गई है। आइए जानते हैं कि दोनों किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वो प्रदेश की बरहट से एक बार फिर चुनावी महासमर में ताल ठोकेंगे। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय से चुनाव लड़ेंगी। हेमंत और कल्पना दोनों ने शुक्रवार को पर्चा खरीदा। सूत्रों के अनुसार दोनों 24 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव 2019 में बरहट और दुमका 2 सीटों से चुनाव लड़कर दोनों सीट जीते थे। दुमका सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में उनके भाई बसंत सोरेन विजयी हुए। इस बार वे सिर्फ बरहट से लड़ेंगे। वहीं गांडेय उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की थी। इस बार फिर वो गांडेय की जनता से आशीर्वाद मांगेंगी। झामुमो ने ये तय किया है कि पार्टी के सिंबल पर कल्पना सोरेन गांडेय से ही चुनाव लड़ेंगी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग तय, 1-2 दिन में घोषणा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पहुंचेंगे रांची। सीएम सोरेन, तेजस्वी यादव से मुलाकात संभव। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। करीब 2:30 बजे वे रांची एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से सीधा रेडिसन ब्लू होटल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक झारखंड चुनाव को लेकर वे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद राहुल गांधी सीधे शौर्य सभागार में आयोजित संविधान वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर यहां से निकलकर सीधा एयरपोर्ट चले जाएंगे। इन दोनों ही जगह के कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री नहीं है। इसी होटल में बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन भी कुछ देर में रेडिसन ब्लू होटल पहुंचेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हो सकती है। इससे पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच चली माथापच्ची पर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बात की। गुरुवार देर रात कांग्रेस नेता सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले थे। मीर ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों की सीटों की तस्वीर 1-2 दिनों में ही साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि फॉर्मूला तय हो गया है, सिर्फ घोषणा बाकी है। ये काम भी 1-2 दिनों के भीतर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य चुनाव जीतना है। पहले भी उनकी मुख्यमंत्री से 4 बार इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। गुरुवार को भी लंबी बात हुई। सब कुछ ठीक है, सारी बातें जल्द ही मीडिया के सामने होगी। 30 अक्टूबर तक उड़ान भरेगा इंडिगो का विमान। रांची से अब गोवा और जयपुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी। अभी किराया और समय तय नहीं। दरअसल आपको बता दें कि रांची से गोवा और जयपुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी। इंडिगो की ये फ्लाइट 30 अक्टूबर तक उड़ान भरने लगेगी। इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की अनुमति मिल गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर RR मौर्य ने बताया कि गोवा और जयपुर की सीधी फ्लाइट की लंबे समय से मांग उठ रही थी। विंटर शेड्यूल में इसे शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया था। अब DGCA की मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि अभी इस फ्लाइट का किराया और समय तय नहीं हुआ है। इंडिगो जल्दी ही किराया तय करेगा। फिर DGCA से समय सारणी मिलते ही एयरपोर्ट प्रबंधन इसे लागू कराएगा। इस विमान सेवा के शुरू होने से गोवा और जयपुर जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
गौरतलब है कि 1 साल पहले भी रांची से गोवा के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हुई थी, लेकिन यात्रियों की कमी को देखते हुए कुछ दिन बाद ही इसे बंद करना पड़ा था। अब एक बार फिर इसे शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि रांची से बेंगलुरु के लिए भी एक फ्लाइट बढ़ाई गई है। अब 6 की जगह 7 विमान उड़ान भरेगा। DGCA ने इसकी भी मंजूरी दे दी है। दरअसल रांची से बेंगलुरु के लिए यात्रियों का लोड बढ़ गया है। इसे देखते हुए एक फ्लाइट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इंडिगो की यह फ्लाइट भी 30 अक्टूबर तक उड़ान भरने लगेगी। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव, बीजेपी और JMM की ये सीटें हैं अजय, अब तक नहीं टूटा रिकॉर्ड। जानिए इनके बारे में। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव 2024 होना है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में लगी हैं। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में कुछ ऐसी सीट है जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हमेशा जीत दर्ज करते आए हैं, तो वहीं कुछ ऐसी भी सीट है जिन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। रांची विधानसभा सीट पर CP सिंह ने तो खूंटी विधानसभा सीट से नीलकंठ सिंह मुंडा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार जीत दर्ज करते आए हैं। इसके साथ ही कांके विधानसभा सीट पर वर्ष 2005 और 2009 में रामचंद्र बैठा, वर्ष 2014 में जीतू चारण, जबकि 2019 में समरी लाल विधायक चुने गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने रांची, खूंटी और कांके के सीट पर हमेशा जीत दर्ज कर परचम लहराया है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो बरहेट, लिट्टीपाड़ा, शिकारीपाड़ा, डुमरी और सरायकेला सीट पर झामुमो का हमेशा से कब्जा रहा है। हालांकि इस बार सरायकेला से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नया चेहरा चुनावी मैदान में उतरेगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यहां से चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन अब वो झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं शिकारीपाड़ा सीट से अब तक नलिन सोरेन झामुमो की टिकट पर चुनाव जीते रहे थे, लेकिन इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में दुमका लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में इस सीट पर भी नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद है। निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत को लेकर ताजा अपडेट, कोर्ट ने ऐसे क्या कह दिया, पढ़े यहाँ। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को निर्धारित की गई है। ED कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इस मामले में पूजा सिंघल सहित 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ। उस समय पूजा सिंघल वहां की उपायुक्त थी। झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज में अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ED ने जांच के दौरान ED ने पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपए जब्त कर चुकी है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी है। निलंबन से पहले वो झारखंड में उद्योग सचिव और खान सचिव के पद पर तैनात थी। इसके अलावा पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम JSMDC की चेयरमैन भी थी। बता दें कि पूजा सिंघल इससे पहले भी बीजेपी की सरकार में कृषि सचिव के पद पर तैनात थी। पूजा मनरेगा घोटाले के वक्त खूंटी में DC पद पर तैनात थी। झारखंड में बीजेपी और JDU के बीच बिगड़ी बात, इस मांग को लेकर दिल्ली में जमे खीरो महतो। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने NDA गठबंधन के तहत हुई सीट शेयरिंग की घोषणा को लेकर आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आजसू को तो बुलाया, लेकिन इसमें जदयू और लोजपा R को आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि इसमें जदयू को 2 तथा लोजपा R को 1 सीटें दिए जाने की घोषणा की गई। जदयू 2 सीटें मिलने से संतुष्ट नहीं है, पार्टी कम से कम 1 और सीट चाहती है। बताया जाता है कि सिर्फ 2 सीटें मिलने से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार नाराज हैं। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलकर सीटें बढ़ाने के लिए बात करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इधर सीटें बढ़ाने को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य खीरू महतो भी दिल्ली में जमे हुए हैं। उन्होंने भी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से मिलकर कम से कम 1 और सीट बढ़ाने के लिए भाजपा पर दबाव डालने का अनुरोध किया है। खीरू महतो का जोर मांडू सीट को है, जो आजसू के खाते में चली गई है। खीरू महतो यहां से विधायक रह चुके हैं तथा वे अपने बेटे दुष्यंत पटेल को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। हालांकि मांडू सीट नहीं मिलने पर पार्टी छतरपुर सीट से भी संतुष्ट हो सकती है। भाजपा ने इसे सीटिंग सीट बताते हुए जदयू को देने से इनकार किया है। आजादी के बाद इस विधानसभा में कोई महिला नहीं बनी विधायक। दरअसल आपको बता दें कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र से आज तक एक बार भी किसी महिला ने जीत हासिल नहीं की है। वर्ष 1957 से 2019 के बीच हुए 15 विधानसभा चुनाव में हर बार पुरुषों ने ही बाजी मारी है। यहाँ पुरुष ही विधायक बनते रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्र होने के कारण यहाँ लिंगानुपात भी ठीक है। यहाँ किसी जाति विशेष के मतदाता का वर्चस्व भी नहीं है।
बंगाल से कटकर वर्ष 1956 में धनबाद अविभाजित बिहार का हिस्सा बना। वर्ष 1956 में ही धनबाद को पूर्ण राजस्व जिला का दर्जा मिला। कोयला राजधानी के रूप में प्रचलित धनबाद विस क्षेत्र के लिए पहला चुनाव वर्ष 1957 में हुआ। यहाँ हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के रामलाल दास ने जीत हासिल की। 1962 के चुनाव में भी श्री दास ही दोबारा विधायक बने। चौथे चुनाव में यानी 1969 BKD के रघुवंश सिंह ने कांग्रेस के जीत का सिलसिला तोड़ा। वर्ष 1971 में यहाँ CPI के चिन्मय मुखर्जी ने लाल झंडा को लहराया। आपातकाल के बाद वर्ष 1977 के चुनाव में जनता लहर में कांग्रेस के योगेश प्रसाद योगेश ने इस सीट पर जीत हासिल कर कांग्रेस की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाई। कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट माने जाने वाला धनबाद में वर्ष 1995 में बदलाव की बयार बही। भाजपा के पशुपति नाथ सिंह ने यहाँ जीत हासिल की। वो लगातार 3 बार विधायक रहे। फिर 2009 में यहां से कांग्रेस के मन्नान मल्लिक ने जीत हासिल कर भाजपा को बड़ा झटका दिया। 2014 में यहां से भाजपा के राज सिन्हा इस सीट को कांग्रेस से छीनने में सफल रहे। वो लगातार 2 बार से यहां के विधायक हैं।